कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन शैतानी डायन से जन्मा बच्चा जिसके सर पर 2 सींग और नुकीले दांत हों, तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे ही गांव की। गांव में धीरज और सुकन्या की नई नई शादी हुई थी। सुकन्या बेइंतहा खूबसूरत थी। धीरज का सारा परिवार एक साथ ही रहता था। धीरज का भाई, उसकी बहू रचना और सास, जिसे सब अम्मा कहकर बुलाते थे। शादी के माहौल में सुकन्या काफी थक गई थी, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म भी तो बाकी थी। औपचारिक तौर पर रस्में पूरी की गईं। इतने में अम्मा आई और कहा, अरे बस बस बहुत हो गया, नई बहू को अब आराम भी करने दो। हाँ हाँ, हम कौन सा तुम्हारी बहू को देखते ही रहेंगे, करो बेटिया करो, आराम करो, कहकर सारी औरतें रस्म निभाकर चली गईं। इधर रचना सुकन्या को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, सुकन्या देख, तुझे पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले ही दिन बता दिया था। यहाँ 2 कुएं हैं, जिसमें से एक कुआं शापित है और एक का हम पानी पीते हैं। तो तू ध्यान रखना कि जो पीछे वाला कुआं है उसके पास जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ डायन रहती है। सुकन्या ससुराल के पहले ही दिन डर जाती है और अपने पति धीरज से पूछती है, ए जी, क्या रचना भाभी सच कह रही थी? उस कुएं में शैतान है क्या? धीरज सुकन्या के इस मासूमियत भरे सवाल पर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हमारी अम्मा कहती हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो बस हम नहीं जाते, और तुम भी उनकी बात का मान रखना, मत जाना। डरी हुई सुकन्या कहती है, ठीक है, नहीं जाएंगे वहां, लेकिन हम नहीं मानती ये सारी चीजें। उसकी बातों पर धीरज थोड़ा सा मुस्कुराता है और प्यार के आगोश में रात की चादर तले सो जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुकन्या और रचना दोनों ही घर के कामों में लग जाती हैं। दोनों ही मिलजुल कर रहती थीं। दोपहर में दोनों ही अपने पतियों के लिए खेत पर खाना ले जाया करती थीं। एक दिन अचानक ही सुकन्या चक्कर खाकर गिर पड़ी। पता चला कि सुकन्या गर्भवती थी। ये बात जैसे ही अम्मा को पता चलती है, अम्मा मारे खुशी के झूम उठती हैं और कहती हैं, हे भगवान, आखिर तूने मेरी बात सुन ही ली। सुकन्या माँ बनने वाली है, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, अब तुम कहीं मत जाना, तुम घर पर रहकर आराम करना। रचना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम बस अब आराम ही आराम करना। सुकन्या के गर्भवती होने के बाद से ही वो शापित कुआं उसे अजीब अजीब आवाजें देकर बुलाने लगा। आओ सुकन्या, आज तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगी, आओ। सुकन्या भी उन आवाजों के पीछे बिना घर में किसी को पता चले निकल जाती और कुएं की दहरी पर बैठकर कुएं से आते कीड़े मकोड़े खाने लगती। उसकी भूख दिनों दिन और बढ़ती जा रही थी और घर आते आते गांव के सभी जानवरों का खून सुकन्या पीती और बाकी का शरीर उस कुएं की बलि चढ़ता। सुकन्या अब पूरी तरह डायन बन चुकी थी। लेकिन अभी भी घर और गांव वाले इससे अनजान थे। पूरा गांव नहीं जान पा रहा था कि यह आखिर धीरे धीरे जानवर गायब कहाँ हो रहे हैं। एक रात वही कुआं सुकन्या को आवाज दे रहा था, लेकिन सुकन्या का पति आज रात भर काम के चक्कर में जाग रहा था, इसीलिए सुकन्या बाहर न जा सकी। वो धीरज के पास गई और उसके बगल में जाकर लेट गई और धीरे धीरे उसके जिस्म का पूरा खून उसने पी डाला और धीरज अगले ही दिन मरा हुआ पाया गया और इल्जाम लगा कि कुएं की डायन ने धीरज की जान ले ली। सुकन्या के तेवर अब बदले बदले लग रहे थे। जैसे जैसे प्रसव का दिन नजदीक आ रहा था, उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। घर की छिपकलियां, चूहे तो वो पहले ही खा चुकी थी। मन का खाना न मिलने की वजह से वो कमजोर दिखाई देने लगी। जैसे ही अम्मा ने ये सब देखा, वो घबरा गई और जब अम्मा की नजर उसके गर्भ पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो उस गर्भ में से सींग निकल रहे हों। वो डर के मारे एक पल को चकरा गई
लेकिन दूजे ही पल उन्हें सब ठीक दिखा। सुकन्या के प्रसव का दिन आया और जैसे ही उसका बच्चा हुआ, सुकन्या मौत की नींद सो गई। लेकिन बच्चा देखकर गांव वाले दंग रह गए। वाकई उस बच्चे के सर पर 2 सींग थे, नुकीले दांत और लंबे लंबे नाखून थे। किसी शैतानी साए का एहसास करा रहे थे। वो बच्चा तो रोए जा रहा था, लेकिन कुएं में से भी आवाज आ रही थी, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। उसके बाद गांव में वो आवाजें आना बंद हो गई। लेकिन 5 साल बाद वही धुन गांव में फिर से एक बार एक गर्भवती को सुनाई देने लगी। ला 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 ला। आज तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगी। आओ। एक सच्ची घटना पर प्रेरित ये किस्सा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।